हेलो स्टूडेंट, मैं अंशु राघव। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डिफरेंसेस प्लांट सेल के बीच में और एनिमल सेल के बीच में। आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, मैंने सेल भी पढ़ा दिया आपको, प्लांट सेल के बारे में भी बता दिया है थोड़ा थोड़ा एनिमल्स के बारे में, मतलब एनिमल सेल के बारे में भी बता दिया। बट आज हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में, मतलब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है कि इस सेल में क्या प्रेजेंट है, इस सेल में क्या प्रेजेंट है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होने वाली हैं। और दूसरा, यदि आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो कर लीजिए। और ये जो प्लांट सेल का टॉपिक है ना, ये सभी के लिए है, मतलब 7th 8th 9th 10th 11th 12th BSc MSc सारे बच्चों के लिए है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्लांट सेल यूजुअली दे आर लार्जर देन एनिमल सेल। ओके, ये एनिमल सेल से बड़ी होती है। ठीक है, एनिमल सेल की बात करें, यूजुअली स्मॉलर देन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल से छोटी होती है। ओके, एक डिफरेंस आपको समझ आ गया। यूजुअली दे आर लार्जर देन एनिमल सेल। ओके, एंड ये क्या है, यूजुअली स्मॉलर देन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल से छोटी होती है। एनिमल सेल छोटी होती है, प्लांट सेल बड़ी होती है। उसी तरीके से प्लांट सेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एनिमल सेल में थोड़ी सी कम होती हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं, ये प्लांट सेल है, ओके, ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा गोल, थोड़ा सा ओवल शेप में भी होता है। ठीक है, अब इसमें प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल। ठीक है, मतलब थोड़ा सा साइड में, और ये क्या है, सेंटर। ठीक है, ओके, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, बट आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में होता है। ठीक है, बट एनिमल सेल में कहाँ होता है न्यूक्लियस, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये सेल के बीचों बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ द सेल। नाउ अब बात करते हैं, ये लेयर है। ठीक है, ये क्या है, लेयर है, इसके पास भी सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है। क्या होती है, सेल वॉल भी होती है प्लांट सेल में, एंड सेल मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के कितने नाम है यहाँ पर आप देख लीजिए। 1 हो गया सेल मेम्ब्रेन, 2 हो गया साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, 3 हो गया बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, 4th हो गया, 4th क्या हो गया, कुछ पता है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, तो ये चारों की चारों मेम्ब्रेन के नाम हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, आप सोच रहे होंगे मैं दोनों हाथों से लिख लेती हूँ। यस, थोड़ा थोड़ा लिख लेती हूँ मैं। ठीक है ना, तो ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसी को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसी को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये प्लांट में होती है। सेल वॉल, सेल वॉल अंदर की तरफ होती है, लेकिन प्लांट में होती है, एनिमल में ये नहीं होती है। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, अब क्या है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, एंड सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड ऑफ बाइलेयर्स। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की लेयर से मिलकर के बनी होती है, एक के ऊपर ऐसे 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 लगी होती है। ठीक है, नाउ प्लाज्मोडेस्माटा,
प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट। प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, फिर आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे, ठीक है। ये है क्लोरोप्लास्ट, समझ लीजिए। क्लोरोप्लास्ट अब ग्रीन है, अब एनिमल तो ग्रीन होते नहीं है, तो ग्रीन जो चीज़ है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, उसकी कहाँ पे ज़रूरत है, प्लांट्स में ज़रूरत है ना। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगा। कहाँ पे होगा, प्लांट सेल में होगा, ओके। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्लांट में होता है, मतलब प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं और बड़े साइज में होती हैं। वैक्यूल आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, किसमें, बहुत बड़े बड़े साइज में होती हैं। बट एनिमल सेल में वैक्यूल्स होती हैं, बट बहुत सारी होती हैं और छोटी छोटी होती हैं, ये नहीं, ठीक है। मैनी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट एनिमल सेल, और बहुत छोटी छोटी होती हैं, बट लार्ज वैक्यूल कहाँ पे होती हैं, प्लांट सेल में, ठीक है। प्लांट सेल में टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में टोनोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। कभी आपको डिफरेंस करना हो ना, देखिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा सवाल आता है ये, और सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। तो वो है सेल वॉल का डिफरेंस। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल वॉल एनिमल सेल में होती है, बट ऐसा नहीं है, सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, ठीक है। आपको मैंने न्यूक्लियस का भी बता दिया। सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस किस सेल में होता है, बीचों बीच में, एनिमल सेल के बीचों बीच में होता है, ठीक है। प्लांट सेल में वो न्यूक्लियस साइड में होता है थोड़ा सा, ठीक। प्लांट सेल में ना लाइसोसोम, मतलब जो सुसाइडल बैग है ना, वो रेयरली होते हैं प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ओके। जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो कहाँ पे होता है, ग्रेन्स के रूप में, ठीक है। और ये सारे के सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं वो कहाँ पे हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ओके। ये आपको समझ आ गया होगा। इनमें ये बिग डिफरेंस है सेल वॉल का। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और ये बड़ी सेल होती है, ये छोटी होती है। इसमें स्मॉलर वैक्यूल होते हैं, इसमें बड़े वैक्यूल होते हैं। इसमें न्यूक्लियस साइड में होता है, न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक, ठीक है। सेल को कहते हैं कोशिका। प्लांट सेल मतलब हिंदी में बोलते हैं पादप सेल, ओके, पादप कोशिका। एंड
अब देखिए मैंने आपको बोलकर भी समझा दिया, बाय डायग्राम भी समझा दिया। ओके, अब जो बचा है वो बचा है सेल का कंपैरिजन कि दोनों में क्या क्या सिमिलर है। ओके, अब हम बात करेंगे सिमिलरिटी की कि इन दोनों में सेम सेम चीज़ें क्या हैं। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है। इसमें लाइसोसोम रेयर होते हैं, इसमें होते हैं। ठीक है, बट अब हम बात करेंगे कंपैरिजन की। ओके, इन दोनों का जो कंपैरिजन होगा, इन दोनों में क्या है। देखिए दोनों में होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है दोनों में? माइटोकॉन्ड्रिया। एक मिनट, दोनों में प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा गोल्जी बॉडी, जिसको बोलते हैं गोल्जी एपरेटस या फिर बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, दोनों में गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। दोनों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होते हैं। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, रेयर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वो है जिसकी सरफेस खुरदरी होती है, जिसकी सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं। ओके, स्मूथ वाला चिकना होता है, एकदम स्मूथ होता है। ठीक, तो दोनों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। दोनों में जो ये एरिया है साइटोप्लाज्म, दोनों में प्रेजेंट होता है। ओके, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस आपको पता ही है सेल को कंट्रोल करता है। जितनी भी सेल में एक्टिविटीज हो रही हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। इसको इसीलिए कंट्रोलर भी बोलते हैं। दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, दोनों में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्योंकि दोनों सेल्स के अंदर एनर्जी बनती है। ओके, अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होती है। दोनों में उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाती है, एटीपी को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये इनके कंपैरिजन थे। ठीक है, डिफरेंस थे, प्लस इनमें सिमिलरिटी थी कि बीच में इनमें क्या क्या सिमिलर है। तो ये थी वीडियो, या ये था जो सेशन था आज का, वो था प्लांट सेल का कंपैरिजन, प्लस इसमें दोनों में क्या क्या सिमिलर हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, गोल्जी बॉडी दोनों में प्रेजेंट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है। ओके, इनमें क्या नहीं होता। अब बात करते हैं कि इन दोनों सेल में क्या नहीं होता। किसी में कोई चीज़ एब्सेंट है, किसी में कोई चीज़ प्रेजेंट है। बस ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और इसमें नहीं होती है। इतना मेन डिफरेंस है। ओके, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी, मैं रिपीट नहीं करूँगी। अभी फ़िलहाल बात करते हैं, यदि आपको ये सेशन समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो इसको समझें और इसको आगे फॉरवर्ड करें। ठीक है, टाटा, मिलते हैं नए सेशन में कुछ नया लेकर के।